ये कहानी लिखने के बाद मैंने अपनी उर्दू की इस्तानी को दिखा दी थी। इन्होंने इसे ठीक कर दिया है। अब मैं इसे आपके पास भेज रही हूँ। कहानी लिखते लिखते मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, उसलिए मैं इसे दोबारा साफ करके नहीं लिख सकती। इसे यूं ही छाप दीजिए। मैं आपकी शक्र गुजार हूँगी। नाइला, मेरा ख्याल है कि मैं एक होनहार और सादतमंद तालिबा हूँ, उसलिए कि मैं बुला नागा स्कूल जाती हूँ और अपना काम यानी होमवर्क वक्त पर कर लेती हूँ। मेरी कहानी पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी उर्दू क्लास में सबसे अच्छी है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन पाबंदी से उर्दू के रिसाले भी पढ़ती हूँ, उसलिए मुझे काफ़ी हद तक उर्दू आ गई है। मेरी इस्तानी कहती हैं कि मैं सालाना इम्तहान में अव्वल आ सकती हूँ। अम्मी मुझे बहुत मारती हैं, उसलिए मैं अपनी चीज़ें नहायत बेपरवाही से इधर उधर रख देती हूँ या फिर भूल जाती हूँ। आज ही की बात है कि जब सुबह स्कूल जाने से पहले मैंने ये पूछ लिया कि अम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, तो इन्होंने बावर्ची खाने से आकर पहले तो मेरी गर्दन पर जोर का चांटा मारा, फिर कहने लगी ये सामने शेल्फ में तो रखे हैं। जब रात को असद ने अपने जूतों पर पालिश की थी तो तुम्हारे जूते भी पालिश करके शेल्फ में रख दिए थे। भला आप ही बताइए कि उसमें मारने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपने जूते बेड के करीब उतारती हूँ, ताकि सुबह आसानी से पहन लूँ, मगर असद जूतों को शेल्फ में रख देता है। रात को स्कूल का काम करने के बाद मैं किताबें और कापियाँ बस्ते में इसी वक्त नहीं रखती, तो उससे क्या होता है, सुबह बस्ते में रख लेती हूँ। यूनिफॉर्म उतारने के बाद मैं बस्तर पर रख देती हूँ कि जब खाने के बाद बस्तर पर लेटूंगी तो खूंटी पर लटका दूंगी, लेकिन अम्मी को तो जैसे मौके की तलाश रहती है। वो यूनिफॉर्म को खूंटी पर क्यों नहीं लटकाया। मुझे रोना आने लगता है कि स्कूल से थकी हुई आई हूँ, उसके बजाय कि अच्छी चीज़ें मुझे खाने को दें, मारने को खड़ी हो जाते हैं। बहुत दफ़ा समझाया है कि लोग ऐसे कामों के लिए मुलाज़मा रखते हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। कहती हैं कि ज़माना ख़राब है, लिहाज़ा मुलाज़मा को घर में नहीं रखना चाहिए। अम्मी तो जैसे मेरी ताक में रहती हैं कि मैं कब कोई गलती करूं और वो मुझ पर जूते बरसाएं। मैंने वॉश बेसिन पर जाकर मुंह हाथ धो लिए और तौलिए से साफ भी कर लिए, लेकिन अम्मी चीखने चलाने लगीं कि कहनी से पानी क्यों टपक रहा है। आप खुद सोचिए कि जरा सा पानी ही तो टपक रहा था, कोई दरिया तो नहीं बह रहा था। उसमें डांटने की क्या जरूरत थी, मगर उन्हें तो बहाना चाहिए। धाएं धाएं धपड़ धपड़। उस जानदार मरम्मत के बाद मेरी याददाश्त मजीद खराब हो गई। जब खाने बैठी तो हाथ मुंह के बजाय कई बार कान की तरफ चला गया। वो तो अम्मी मेरे पास ही बैठी थीं, उसलिए लुक़मा कान में न जा सका। अलबत्ता एक गलती ये हुई कि मानो बिल्ली के बजाने मैंने मौती कुत्ते को गोद में बैठा लिया, जिससे कपड़े खराब हो गए, क्योंकि वो नहा कर आया था। अम्मी ने इसे धतकार कर भिगाया, फिर मेरा फ्राक तब्दील किया। अम्मी के राय का असर रात तक रहा। मैंने रात को खाने के बाद कपड़े तब्दील किए और बस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद असद कैरम बोर्ड खेल कर आता तो मुझे देखकर बाजी बाजी चीखने लगा। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? मैंने मुंह सेक्टर कर पूछा। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? वो चीखा। पहन लिए तो क्या हुआ, अभी तब्दील किए देती हूँ। मैंने उसका सर सहला कर कहा, हमी से न कहना, एक चॉकलेट दूंगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अम्मी की मार का असर मेरे दिमाग पर पड़ा था और मेरी याददाश्त खत्म होती जा रही थी। जैसे कि फिल्मों में हीरो या हीरोइन की याददाश्त चली जाती है और वो किसी को पहचान नहीं पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन में स्कूल गई तो लाउंज में जाकर टहलने लगी, उसलिए कि अभी क्लास में जाने का वक्त था। मैंने भुने चने खरीद लिए थे, उसलिए उन्हें चबा रही थी। घंटा बज गया, लेकिन चने थे कि खत्म ही नहीं होने में आ रहे थे। चनाचा में टहलने लगी। लड़कियां क्लासों में चली गईं। एक भारी भरकम सी खातून अपने कमरे से नकुल कर एक राउंड लगाकर मेरे करीब आ गईं और बोलीं,
चने चबाती रहूंगी या कुछ पढ़ाई का भी इरादा है? वो हेड मस्त थीं, लेकिन उनका नाम याद नहीं आ रहा था। जी, जा रही हूँ, मैंने मुलायमत से कहा और चने की थैली जेब में रख ली। मैं बाएं तरफ जाकर अपनी क्लास में बैठ गई तो उर्दू की मस ने कहा, अल्लामा इकबाल पर एक मुख्तसर सा मजमून लिखिए। कॉपी से एक सिफहा फाड़ लीजिए। मैंने उर्दू की कॉपी निकाल कर उससे एक सिफहा फाड़ लिया और सोचने लगी कि मस ने यकीना अल्लामा इकबाल पर मजमून लिखने को कहा है, मगर वो कौन थे और कहाँ रहते थे। उस वक्त कतई याद नहीं आ रहा था कि किस जुबान के शायर थे। जब पर्चा ले लिया गया तो याद आया कि अल्लामा इकबाल पर मजमून लिखने को कहा गया था जो शायर मशरक हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। मस ने मेरे मजमून पर सफ़र दे दिया था। तबीयत गुमसम सी रही और किसी से बात करने को दिल नहीं चाहा। छठी हुई तो गाड़ी में बैठकर घर पहुंच गई। याद आया कि असद को तो लिया ही नहीं। वो तो मेरा भाई है। थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी से कोई लड़का उतर कर सामने आ गया। मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक एक भारी भरकम सी खातून कहीं से आन टपकी और साथ साथ चलने लगी। आज उर्दू का पेपर कैसा हवा? इन्होंने पूछा। मगर आप कौन हैं? तुम्हारी माँ हूँ, और कौन हूँ? इन्होंने चड़चड़ेपन से कहा। मेरी कोई माँ नहीं है। मैंने कहा, वो बहुत मारती हैं। जबकि मैं कोई शैतानी शरारत भी नहीं करती। अच्छा ठहरो, अभी बताती हूँ। इन्होंने गुस्से से कहा। पता नहीं वो किसका घर था। बहरहाल घर पहुंचकर इन्होंने मेरा बस्ता तो शेल्फ में रखा और फिर वही कैफियत उन पर तारी हो गई। धाएं धाएं, धपड़ धपड़। उससे ये हवा की चोट पड़ते ही मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई।